कैंसर, जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते हैं। कुछ लोगों ने तो इसे आखिरी बीमारी का नाम दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज चिकित्सा विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। कितने ही लोग इससे निजात पा चुके हैं और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कैंसर क्या है और ये होता कैसे है, पहले इसे थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि ये ऐसी जटिल बीमारी है जिसे समझने के लिए बातचीत या एक किताब काफ़ी नहीं है। ये बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि हमारा मकसद है आपको जागरूक करना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे आपके घर की दीवारें ईंटों की बनी होती हैं। अगर कोई दीवार उसमें ठीक से नहीं बनी है तो वो गिर सकती है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि आपका शरीर एक घर है और उस घर की दीवारें ईंटों यानी कोशिकाओं की बनी हैं। कोशिकाएं यानी सेल्स। मनुष्य के शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के आधार का निर्माण करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी भवन का निर्माण ईंटें करती हैं। ऊतक यानी टिश्यू में सभी कोशिकाओं की रचना इस प्रकार हुई है कि वो शरीर की कुछ निश्चित क्रियाएं करती हैं। उन सभी कोशिकाओं में एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को कैरी करता है। जब एक सेल का विभाजन दूसरे सेल में होता है तो इसे सेल साइकिल कहते हैं। जब क्षतिग्रस्त डीएनए वाली कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है तो सेल साइकिल पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। कोशिकाओं के इस असामान्य व्यवहार के कारण सेल साइकिल पर नियंत्रण नहीं रह जाता, जिससे वो तेजी से विभाजित होती हैं और उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। खराब डीएनए के कारण जब कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की गेंद या गांठ बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि कैंसर शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैल जाता है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज समाज में हर 3 में से 1 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। अगर हम कैंसर के अलग अलग चरण की बात करें तो ये इस आधार पर तय किया जाता है कि किस जगह का कैंसर है, कहाँ ये फैला हुआ है, ट्यूमर का साइज क्या है, शरीर का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आम है। कैंसर एक बहुत ही जटिल बीमारी है। इसका रूप एक जैसा नहीं होता। यही कारण है कि इसके इलाज के लिए कोई एक कॉमन दवा नहीं बनी है। एक व्यक्ति के लंग्स का ट्यूमर दूसरे व्यक्ति के ट्यूमर से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए हर ट्यूमर का इलाज अलग तरीके से होता है। इसका अध्ययन भी उतना ही जटिल है। हर कैंसर के कई प्रकार होते हैं। कोशिकाओं को जो भी क्षति होती है उसको ठीक करने के लिए और ट्यूमर की कोशिकाओं को मारने के लिए डॉक्टर्स कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके इलाज में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने के लिए, उनके विकास को रोकने के लिए इन कोशिकाओं को ब्लड और ग्लूकोज की सप्लाई रोक दी जाती है। हर कोशिका को मारने के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इन कोशिकाओं से लड़ने के लिए रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के जीन्स में भी परिवर्तन किया जाता है। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी इस बड़ी बीमारी की। हमारा इरादा बस इतना ही था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए और सावधानी बरतिए।